है, हम ब्रांच से पेमेंट करेंगे, एक एक दिन का इंटरेस्ट के साथ करेंगे। जहां तक पोर्टल का सवाल है और ये जो 40,000 करोड़ लिक्विडिटी का सवाल है, तो ये 40,000 करोड़ भी गवर्नमेंट की कस्टडी में है, रेगुलेटरों के पास है, सहारा के पास नहीं है। 5,000 करोड़ सीआरसीएस पोर्टल पर है, 23 से 24,000 करोड़ सेबी के पास पड़ा है। अभी जो 10,000 करोड़ के करीब और जा रहा है वो भी सेबी के पास जा रहा है, और जो उस पर रोज का इंटरेस्ट काउंट हो रहा है वो भी सेबी। ये ओवरऑल 40,000 करोड़ तो लिक्विडिटी रेगुलेटर के पास है सर, सहारा के पास नहीं है। लेकिन सहारा उस पैसे से अपने ब्रांच में बैठ करके और पेमेंट करने के लिए जवाबदार है, कोशिश कर रहा है, अपील कर रहा है। जैसे ही ऑर्डर मिलेगा सबको पाई पाई ब्रांच से पेमेंट किया जाएगा। जहां तक पोर्टल का सवाल है, तो पोर्टल एक विकल्प के रूप में आया है, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो विकल्प है। इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए, सहारा के पास लिक्विडिटी जो रेगुलेटर के पास है, जैसे ही सहारा के पास आएगा पेमेंट जरूर होगा, ब्रांच से ही होगा, और अपनी जवाबदारी से सहारा भाग नहीं रहा। लोकतंत्र के आड़ में कुछ भी बोल करके और निकल जा रहे हैं कि सहारा ने ऐसा किया, सहारा श्री ऐसा थे। भाई साहब, लोकतंत्र है इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि सबको फ्रीडम स्पीच और फ्रीडम मिला हुआ है। लेकिन एक कॉर्पोरेट की तरफ से अगर आकर के आप सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो व्यक्ति अपना घर ढंग से नहीं चला सकता, वो इतनी बड़ी कॉर्पोरेट के ऊपर लांछन लगा देते हैं। आज किसी भी छोटी सी कंपनी को देख लीजिए कि उनकी परिस्थिति क्या है। यहां पर 15 लाख लोगों का रोजगार का भी सोचना है, और क्या हमारे 15 लाख लोगों की दयनीय स्थिति नहीं है? क्या परिस्थिति हमारे 15 लाख लोगों की खराब नहीं है? अगर सहारा फिर से रिलॉन्च करने की अगर बात कर रही है तो इसमें गलत क्या है, और क्यों नहीं करें? सहारा ने निवेशकों के हित के लिए लड़ाई लड़कर आज उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि किसी भी निवेशक का 1 रुपए भी डूबने वाला नहीं है। ये लड़ाई 12 साल की लड़ाई, आज 3, 4 और 5 तारीख को जजमेंट जो आया है उसको समझने की जरूरत है। 12 साल से लड़ाई चल रही थी। आप इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे कि सहारा के ऊपर से एम्बार्गो हटा। आप इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे कि सेबी ने कैपिटल अमाउंट के लिए मान गया। सर 2016 में आपको लेके जाना चाहता हूं, जब जस्टिस टीएस ठाकुर साहब ने सेबी को एक राइट दे दिए थे कि सहारा की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं सीज कर लीजिए और उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके पैसे वसूल कर लीजिए। उस समय भी सेबी का डिमांड क्या था? 40,000 करोड़। 2016 का आप कहीं से भी गूगल में से या यूट्यूब पर से आप निकाल के देख लीजिए। 2016 में 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की, सहारा की 86 प्रॉपर्टी सेबी को दिया गया था और उसकी वैल्यूएशन 40,000 करोड़ की थी, जिसमें जब उस समय सहारा श्री जेल में ही थे। सहारा श्री को जेल में रख करके भी सेबी ने प्रॉपर्टी नीलाम करवाई है। तो वो कंपनी जो निवेशकों के हित में, सहारा श्री ने 2 साल 2 महीने जेल में भी बिताया और अपना ब्रांड भी खोया, पूरे विश्व में अपना नाम खराब हुआ। एक कॉर्पोरेट का नाम जो बनाने में वर्षों लग जाते हैं, इन्होंने सिर्फ जेल में भेज करके ही उन वर्षों का किया गया परिश्रम जीरो में मिला दिया था, मिट्टी में मिला दिया था। सहारा 2010 और 12 में आप देख लीजिए कि कितने अवार्ड मिले। पिछले 2000 से लेकर के 2012 तक आप देखिए कि सहारा को कितने अवार्ड मिले। तो वैसी संस्था को अगर आज कोई भी आकर के और कुछ भी कह के चला जाता है तो ये इस देश में ही संभव है, दूसरे देश में ऐसा कोई नहीं करता या कोई नहीं कर सकता। सहारा इंडिया ने बहुत काम किया है, देश के हित में बहुत कुछ किया है। 100 में से 99 काम अच्छा किया। एक काम जहां पर निवेशकों को ऐसा लगने लगा कि हमारा पैसा डूब सकता है तो सहारा खराब हो गया। लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि सहारा श्री जेल में क्यों गया। जो व्यक्ति जिस दिन जेल जा रहा था उस दिन भी उसके पास 2.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी थी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं,
मीडिया रिपोर्ट देख लीजिए, बड़े बड़े रिटायर्ड जज का स्टेटमेंट देख लीजिए। जिस दिन उनको जेल भेजा गया था उस दिन भी उनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो जेल सहारा श्री चाहते तो उस दिन भी 10,000 करोड़ दे करके, और मैसिडोनिया का बहुत नाम लिया जाता है, मैसिडोनिया में जाके शिफ्ट हो जाते। 10,000 करोड़ सहारा के लिए 2012 में कोई बड़ी बात नहीं थी, 2014 में कोई बड़ी बात नहीं थी। 2013 में 80,000 करोड़ का एमओयू साइन करने वाली कंपनी है। न्यू ढाका बनाने के लिए एमओयू साइन किया था 80,000 करोड़ का। लांछन लगाने वाले सुन लीजिए कि सहारा की औकात क्या थी और आज सहारा क्या है। जब सहारा श्री को जेल भेजा जा रहा था उस समय भी सहारा हर महीने 3,000 करोड़ का बिजनेस करता था, और 13-14 में 62,000 करोड़ का बैलेंस शीट था। इसलिए ऐसा कह देना कि सहारा जानबूझ करके किया या इनका शुरू से मंशा ऐसा था, अय्याशी करते थे। बहुत लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि अय्याशी करते थे। किसी के पर्सनल लाइफ में जाना ये उचित है क्या? अय्याशी करते थे, आप देखने गए थे क्या? देश हित में आपको पता होना चाहिए, इस हिंदुस्तान के इतिहास में सहारा ने आज तक जितना भी टैक्स पे किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आज तक टाटा बिरला रिलायंस ने भी नहीं किया है। अगर अय्याशी करते तो आपको पता होना चाहिए कि सहारा ने अलग से कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी देश हित में समझ करके 25% जनहित में पैसे का उपयोग करती थी, जनहित में पैसे डालती थी, जिसमें सहारा ग्राम है कच्छ की भूकंप में डालने तो जनहित में कहां से डाल दी थी? टीडीए तो जमा कराई नहीं, 4-5 साल भुगतान तो नहीं, जनहित में कहां से डाल रही है? मुकेश चौहान को जरा चुप कराइए। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात पहले हो जाने दीजिए, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। मुकेश चौहान को थोड़ा सा सुन लीजिए, कन्हैया जी को जवाब हम देंगे, आप लोग थोड़ा चुप रहिए। आप सहारा के ही कर्मचारी हैं, मुझे पता है। आप सहारा के ही फ्रेंचाइजी है, मुझे पता है। 20 साल 25 साल से सहारा में काम किए हैं, और आज उसी का सहारा का ही आप दोषारोपण कर रहे हैं।